जो जीव गरुड़ पुराण सुनता है, जिसके घर का व्यक्ति कोई मर गया होता है और वो जब गरुड़ पुराण सुनकर उठता है तब एक चरण छुआ जाता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये एक चरण कब छुआ जाता है? जब घर में कोई मर गया होता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि किसी के मरने के बाद एक चरण छुआ जाता है? तो फिर तुमने एक चरण कैसे छू लिया? तो यहां तो हिंदू धर्म या शास्त्र कहता है कि एक चरण छुआ ही नहीं जाता। अगर बहू प्रणाम करे तो सास के दोनों चरणों को, हमारे यहाँ तो पहले मारवाड़ियों में रीति रही है कि पल्लू का एक सिरा एक पांव पे रखा जाता था, दूसरे पांव को हृदय से छुआ जाता था। अर्थात एक हाथ तो एक पांव से उठता नहीं था और दूसरे पांव को स्मरण किया जाता था। यहां तक हमारे यहाँ रीति रही कि घुटने से लेकर जो बहुएं रहती थी वो सास के चरण जब छूती थी तो घुटने से लेकर पंजे तक चरण का स्मरण रहता था। ये यहां तक रीति रही, यहां तक स्मरण रहा। अब तो एक चरण क्यों? हमारे तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि अगर एक बैंक का लोन रह गया और आप दूसरे बैंक में पहुंच गए कि हमको लोन दे दो, तो बैंक देगी क्या? अरे बोलो रे भाई, जितने लोग आस्था के सामने बैठे, जितने आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बोलो जरा, बैंक लोन देगी? नहीं देगी। वो कहेगी पहले वहां का चुकाइए। आप वहां का चुका कर आओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और उसी तरह आप भगवान शंकर का अपमान कर भगवान विष्णु के पास जाओगे, या राम के पास जाओगे, या कृष्ण के पास जाओगे, या दत्त के पास जाओगे, या भवानी के पास जाओगे, तो आपका कोई आदर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहां का अपमान करा। इसलिए राम कथा को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर को विश्वास कहा है, पार्वती को श्रद्धा कहा। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कह दिया कि ये शंकर और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो है ये विश्वास और श्रद्धा है, इनका स्मरण, इनका भजन, इनका। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर और पार्वती के चरित्र का जो स्मरण करते हैं उनको कृष्ण मिल जाता है, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है, उनको मेरा ठाकुर मिल जाता है। चित्तवृत्ति में अगर एक बार शिव जुड़ गया, चलो और सहज भाषा में समझ लीजिए महाराज, जब संसार सागर में कुछ भी नहीं था, आज कथा में आएगा कि ब्रह्मा जी शिवलिंग की उत्पत्ति करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु, कुछ भी नहीं था, तब एक शिव ही तो था। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। उसके सिवाय है ही क्या? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु कह रहे हैं, देवऋषि नारद आपने एक गलती बड़ी भारी कर दी है, और वो गलती अगर आप स्वीकार लो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको कम कष्ट झेलना पड़े, हो सकता है आप कम कष्ट झेलें उस गलती को अगर आप स्वीकार लें। पर नारद जी गलती नहीं स्वीकारते, संसार की रीति यही है, पूरे संसार की यही रीत है, गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया। कोई स्वीकारते ही नहीं, बस उस गलती में भी अच्छा ही स्वीकार नहीं कर, मैंने जो करा वो अच्छा करा, पर गलत करा तो मैंने नहीं करा। ये तो साहब मैं काय को स्वीकार करूं कि मैंने करवाया? नहीं, मैंने करा ही नहीं, गलती कोई नहीं स्वीकार। सबसे श्रेष्ठ अगर गलती स्वीकार करी थी तो मां दक्षायनी ने, मां सती ने करी थी। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गई। शंकर भगवान ने कहा तुमने गलती करी है, सती कहती है मैंने गलती करी, मैं क्रोध में भूल गई थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है। मेरे पिता के घर में एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की अग्नि में मुझे नहीं कूदना था, मुझसे गलती हो गई, और वो गलती मैं स्वीकार करती हूं, वो गलती मैं स्वीकार करती हूं कि मुझसे गलती हुई और मैं उस अग्नि में कूद गई। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, अगर आपने गलती को स्वीकार कर लिया है तो यह पक्का है कि यज्ञ की अग्नि में कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल का तो जन्म मिलेगा, तुम एक जन्म कोयल का लोगी, पर कोयल के जन्म के बाद जब छूटोगी तो तुम्हें ये 84 लाख योनियां नहीं भोगना है, तुम्हें वापिस मेरे ये मनुष्य देह मिलेगा और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी, मेरी पार्वती बनकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। गलती तो एक ने स्वीकार करी थी, और वो है मां दक्षायनी। देवऋषि नारद को बार बार कहा कि आप गलती स्वीकार करिए, आप स्वीकार करो। होता है, एक बार एक संत निकल कर जा रहे थे, और बड़े बैरागी संत थे, बड़े त्यागी संत, भगवत भजन करते हुए स्मरण करते, नाम जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम जपते जपते जा रहे, बड़े त्यागी थे, बड़े आनंदित थे। और एक जगह पर वो चतुर्मास करने के लिए 4 महीना रुके,
पहले जो संत होते थे वो 4 महीना चतुर्मास करने के लिए आते थे, पर ईमानदारी से बोलें तो ये लॉकडाउन ने आपका चतुर्मास अच्छे से करा दिया है? पिछली बार भी लॉकडाउन ने चतुर्मास करा दिया था। घर बैठकर 3 महीना 2 महीना 4 महीना खूब डट के कथा सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन और घर में ही रहकर भोजन, ना होटल ना पार्टी ना शादी ना ब्याह ना फैशन ना डिजाइन ना कपड़े, कोई डिजाइन नहीं, बस कथा भजन खाना पीना और भगवत भजन करके विश्राम करना। ये तुम्हारा चतुर्मास हो गया था। और आपकी बार भी हो गया। चतुर्मास नहीं हुआ तो 1-2 महीने का तो हो ही गया। और बाबा से विनती है, बाबा ये ऑनलाइन कथा तीसरी चल रही है और ऐसी कृपा कर दो कि धीरे 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 ये कोरोना महामारी समाप्त होती चली जाए, ये वायरस समाप्त होता चले जाए और मेरा राष्ट्र मेरा भारत और यह विश्व फिर आनंद में, एक पिंजरे में कैद चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया का जो आनंद है वो इस भारत की भूमि को फिर प्राप्त हो, कि वो फिर उड़े, मेरा ये भारत मेरा ये विश्व फिर अग्रण्य हो, फिर आगे बढ़े। और आपसे निवेदन है, टूटना नहीं, हारना नहीं। ये मत विचार करना कि अभी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई है, अभी मेरी व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है। रोना मती, बिलखना मती। यदि एक मां अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाती है और किसी काम से चली जाती है, तो वो मां जब वापिस आती है ना, अपने बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना, तो जितना प्रेम उस समय पर करती मां, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम बच्चे को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर, स्तनपान कराकर, बच्चे को खिलौना देकर मां एक आनंद में। और जब जाती है तो विचार कर करती है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है और जाना है मुझे तो कुछ लेकर जाऊंगी, उसको देना पड़ेगा, नहीं दूंगी तो रोएंगे। उसी तरह अगर भगवान ने हमसे 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 6 महीना अगर काम बंद करवा दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, दुकान व्यापार व्यवसाय बंद करवा दिया, चिंता मत करना, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। और जब वो गोदी में लेगा, जब वो चालू करेगा तो ऐसा धन बरसाएगा, ऐसी संपदा बरसाएगा, ऐसी सत्ता बरसाएगा कि कोई खिलौना तुम्हारे हाथ में दे देगा, कोई धन तुम्हारे हाथ में प्रदान कर देगा, कोई संपदा तुमको दे देगा। तुम चिंता मत करना, बस उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। और वो शंकर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु तुम्हारे सम्मुख में होगा अगर विश्वास प्रबल होगा तो। उसका विश्वास पूर्ण। तो एक संत चतुर्मास करने रुके, तो चतुर्मास करते थे तो वो भोजन जो बचता था बनाने के बाद में, तो वो रोटी बाहर डाल देते, कुत्ता खा लेता। अब रोटी कुत्ता खाता। एक दिन संत ने देखा और उस कुत्ते को देखकर कहा, भाई सुन, ए कुत्ता, ए स्वान, तू है बड़ा वफादार, बहुत वफादार है। मैं देख रहा हूं 4 महीने से तू यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई जाता है तो भोगता, रात्रि को भोगता, और तू है बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 गलतियां हैं। कौन बोला? संत बोला, साधु बोला। एक कुत्ता, ए स्वान, तुझमें 3 गलतियां। पहली, जब तू बाथरूम करता है तो दीवार पर करता है, भूमि पर नहीं करता। दूसरी, फकीरों को देखकर, भिखारियों को देखकर, मांगने वालों को देखकर उनके पीछे भौंकना चालू कर देता है। आपके भी मोहल्ले में तुमने देखा होगा कुत्ते को, कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, कोई आया फकीर, तो उसको भौंकना चालू कर देता है। और तीसरी तेरी गलती यह है कि पूरी रात तो सोने नहीं देता, रात भर भो भो करता, रात भर भोगता। तेरी सबसे बड़ी गलतियां बजे 3 है। तो संत ने कहा, तेरी गलती बड़ी बुरी है, तू है वफादार, बहुत अच्छा है, चौकीदारी करता है, सब कुछ करता है, पर तू ये 3 गलती तेरी बेकार। तो इतने में कुत्ते ने कहा, उस स्वान ने कहा संत से, गुरुदेव इन 3 गलतियों को मत देखो, मेरा कारण क्या है वो समझ लो। गुरुजी ने पूछा, क्या कारण है? तो दीवार पर गंदगी करता है, तो दीवार पर बाथरूम करता है, ये तेरी गलती है कि नहीं? वो कुत्ता बोलता है, मैं भूमि पर इसलिए नहीं करता कि ना जाने इस भूमि पर कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन तपस्वी, कौन साधक, कौन उपासक आसन बिछाकर भगवान का भजन करता होगा, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता। दूसरा, आप कहते हो कि मैं भिखारियों पर, फकीरों पर, मांगने वालों पर भोगता हूं, उसका कारण यह है, मैं इसलिए भोगता हूं कि उस परमात्मा को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? मैं भिखारी को देखकर क्यों भोगता हूं? उसका कारण कि तुम भगवान को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर, उस शंकर को छोड़कर, उस नारायण को छोड़कर, उस राम और कृष्ण को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? इसलिए मैं भिखारियों के पीछे लग जाता हूं, इसलिए मैं फकीरों के पीछे दौड़ दौड़ कर भोगता हूं कि इनके आगे क्यों हाथ फैला रहा है, उसके आगे फैला। और
कुत्ता कहता है मेरा तीसरा, रात्रि को मैं क्यों भोगता हूं? उसका कारण है कि मनुष्य की देह मिली है और तुम रात भर इसको गवा रहे हो। जाग जाओ और उसके भजन में लग जाओ। इसलिए मैं रात भर भोगता हूं कि जब तुम्हारे नेत्र खुले, जब तुम्हारी साधना खुले, रात भर भगवान का भजन करते ब्रह्म मुहूर्त तक। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेते, फिर जाकर फिर भजन कर लेते। प्रति 9 दिन तक एक ही क्रम। और अवस्था भी बहुत, हमने कहा बीमार पड़ गए हो, थोड़ा सा आपको चक्कर आ रहा है, कुछ ले लीजिए, जल पी लो थोड़ा सा या कुछ पा लीजिए। बस एक समय चाय लेते थे और एक समय पानी लेते थे, उसके सिवा कुछ। पूरे 9 दिन। और अवस्था होगी लगभग 80-85 की। आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हमने, हमारा नियम है शुरू से। ठीक है, बाबा से विनती करी, बाबा अब आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं। बाबा ने कृपा करी, कुछ बल आपके भजन का इतना हो जाता है कि परमात्मा स्वतः कृपा कर देता है। कुछ बल, रात भर वो श्वान, रात भर वो कुत्ता भोगता रहता है। उसका कारण है कि मनुष्य की जो देह मिली है, ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य की देह मिलती है, ये ऐसी गंवाना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं गंवाना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों गंवाए इसको? भगवान की भक्ति कि भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। भगवान शिव का नाम, वो भी एक पिंड की आकृति में। इसलिए वैष्णो देवी में 3 पिंडियों का दर्शन होता है। तुम किसी भी देवी मंदिर में जाकर चले जाओ, कहीं पर भी जहां पर जा सकते हो वहां जाकर दर्शन करना। शंकर जी के अगर मां भवानी का दर्शन करोगे तो भी आप उसको पिंडी के रूप में ही दर्शन करोगे। उन्हीं के ऊपर सिंदूर चढ़ा है, उन्हीं का वस्त्र का श्रृंगार कर दिया, उन्हीं के नेत्र बना दिए। तुम्हारा मन पड़े जहां जाओ, चाहे मां हरसिद्धि का दर्शन कर लो, चाहे तुम मां आद्यशक्ति का दर्शन कर लो, चाहे विजासन का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर कर लो। वो भी एक शिला के रूप में मिलेगी, वो भी एक पिंडी के रूप में मिलेगी। भगवान विष्णु को भी देखोगे तो शालिग्राम के रूप में मिलेंगे। पहले ये मूर्ति नहीं थी, पहले ये कोई मूर्ति केवल एक, वो थी शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट करा था। ब्रह्मा जी बोले मुझे आपके पिता का दर्शन करना है, तो करो करो। ब्रह्मा क्या चाहते हो तुम? ब्रह्मा जी कहते हैं ये आकाशवाणी झूठी है। एक पिंडी की आकृति, एक शिवलिंग की आकृति, क्या इस नारायण के पिता हो सकते हैं? इन नारायण के पिता? विश्वास नहीं होता। जब एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा किया था, हमने भी ऐसा ऐसा करा था, तो आज के बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे तो कहते हैं हाँ हाँ साहब हो देखा। अरे तुमने देखा क्या है? हमारी जो माता जी थी, हमारी जो सास थी, इतनी कड़क थी कि 5 मिनट होटले पर तो चले जाओ, 5 मिनट उधर चले तो जाओ, जो काम बताया पूरा चाहिए, सफाई पूरी चाहिए, भोजन पूरा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जरा सा तो छूट जाए। और आज के जमाने में तुम्हें जो सांस मिली है वो की सांस है, उल्टी बहू सांस हो गई। तो आज के जमाने में अगर सांस अपनी बहू को समझाए तो वो कहे हाँ हंसी खेल समझती। नहीं नहीं, ऐसा होता होगा क्या? ऐसा चलता होगा क्या? ऐसा होता हो? नहीं नहीं था। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मदेव को करें कि मेरे शंकर मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान विष्णु के इस नाभि से जो कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, अर्थात वो ज्ञात नहीं कर पा रहे कि मेरे दादा भगवान शिव है। अरे भाई, जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तब आप सब जिन्होंने भी 1 रुपया भी अयोध्या के राम मंदिर में दिया है, वो छाती ठोक कर कह सकते हो ये मंदिर हमने बनवाया। इसमें 1 ईंट हमारी लगी है, इसमें 1 रुपया हमारा लगा है, अर्थात आपने बनवाया। ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेरेश्वर धाम। अरे भाई,
वृंदावन भी है, काशी भी है, उज्जैनी भी है, ओमकारेश्वर भी है, सोमेश्वर, केदारेश्वर, बद्रीनारायण, अयोध्या, सब कुछ है। पर देखा जाए तो इस घने जंगल में, सीहोर से 12-15 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में आप अगर इस कुबेरेश्वर धाम का निर्माण करवा रहे हो तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि अलग से आपने एक तीर्थ का निर्माण कर दिया, एक तीर्थ को निश्चित कर दिया। और ये आज ठीक है, पर आने वाला जब समय होगा तो आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जो दान दिया, आपने जो पुण्य करा, आपने जो सत्कर्म करा, आप जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने, या गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, या मंदिर के लिए जो आपने दिया वो अजर अमर तो हो गया, वो आपके सामने तो आ गया। अरे भाई, ब्रह्मदेव के मन में ये बात पच नहीं रही, ब्रह्मा जी के मन में ये बात नहीं आ रही, जैसे भगवान विष्णु देवऋषि नारद के मन में नहीं आया था कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और ब्रह्मा जी करें ऐसा हुआ ही नहीं, पच नहीं रहा। भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। भाई क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले ये जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का सिर कहां है और शिवलिंग का चरण कहां है, मुझे वो ज्ञात करना है। हे कहां गए? ब्रह्मा आकाश में, भगवान विष्णु पाताल में। भगवान को तो मालूम था कि माता पिता का चरण जानना बहुत कठिन है। एक माता पिता के हृदय में क्या चल रहा है जिंदगी भर बच्चे नहीं जान सकते। बड़े बेटे को लगता है कि मम्मी छोटे को ज्यादा चाहती है, छोटे को लगता है मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, बड़े को लगता है कि पिताजी मंझले को ज्यादा चाहते हैं, मंझले को लगता है कि मम्मी पापा छोटे को ज्यादा चाहते हैं। पर माँ बाप से पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा बेटा प्रिय है, माता पिता से पूछा जाए आपके लिए कौन सी बहू प्रिय है, तो कोई माँ कह देगी कि मैंने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, बराबर का पालन किया है, बराबर का गोदी में खिलाया है, इसलिए मेरे लिए ये बच्चे सब बराबर है। माता पिता की दृष्टि में बच्चों में भेद नहीं होता, पर बच्चे अपने माँ बाप का भेद कर देते हैं। एक को लगता है ये उसको ज्यादा चाहती है तो वो धीरे धीरे कटना चालू कर देता है, फिर उसको लगता है कि ये उसको ज्यादा चाह रही, वो कटना चालू। तो माता पिता के मन में भेद नहीं होता, मेरे शंकर के मन में भेद नहीं है, मेरे शिव के मन में कोई भेद नहीं, मेरे शिव के मन में कोई कपट नहीं। चलो भैया और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए उठाकर देखिए। भगवान ब्रह्मा ने भी कई बार अवतरित हुए, इंद्र भी रूप बदल लिए, जलदेव भी रूप बदल लिए, गरुण देव भी रूप बदल लिए, सारे 33 कोटि देवताओं को उठाकर देखिए, सबने रूप बदल लिया, सबने अवतार ले लिए। पर कोई कह दे कि शंकर भगवान ने कोई अवतार लिया, नहीं, शंकर शिवलिंग थे, शंकर थे, और शंकर के भीतर कोई कपट नहीं, छल नहीं, कुछ भाव। कहा भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा कि ये जलंधर को मारना है तो तुम मार दो। तो भगवान शंकर बोले इसकी पत्नी का साथी तो दिखाना पड़ेगा, वृंदा का। तो कहा वृंदा का साथी दिखाना पड़ेगा तो शंकर जी आप दिखा दो। तो भगवान विष्णु से शंकर जी बोले किसी स्त्री का सातित्व दिखाना ये मेरे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण के अंदर रुद्राक्ष का जो महत्व कहा है, उस रुद्राक्ष के महत्व में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं कि नारी के मंगलसूत्र के साथ अगर एक रुद्राक्ष का मन का है तो उस नारी का मंगलसूत्र कभी नहीं उतर सकता। कितनी विचित्र बात लिखी है कि नारी के मंगलसूत्र के साथ में अगर एक रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष का अगर मन का भी है तो नारी का मंगलसूत्र नहीं उतर सकता कभी। अब आप कितना, वेदव्यास जी रुद्राक्ष के चरित्र में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितना विचित्र भाव लिख रहा है, कितना वर्णन सुंदर कर रहा है। तो गलत क्या कहा कि शंकर किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी के साथ। कल किसी का एक प्रश्न था, कोई लड्डा फैमिली है लातूर से, उन्होंने प्रश्न किया है क्या हम रुद्राक्ष का पौधा घर में लगा सकते हैं? शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगता। शंकर बैरागी है, त्यागी है, वो शिव का प्रतिबिंब। हाँ, बेलपत्री आप लगा सकते हो। हाँ, बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में रोपित कर सकते हो। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप लोगों का भी होगा कि गुरुजी आप बताते हो कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे पाठ करना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे या अनुष्ठान करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहले भी कथा में कहा कि अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाते हो, या सोमवार को दिया लगाते हो, या आप पाठ करते हो, उसका हजारों लाखों गुना पुण्य। तो हमारे गमले में जो बेलपत्री का छोटा सा पौधा है तो क्या हम उसमें लगा दें और उसका हमको फल मिल जाएगा क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो गमले में पौधा लगा है उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही है। फिर ध्यान देना,
उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही, वो तो अभी छोटा रोपित करा गया। उसकी जड़ें, अगर आपको धन चाहिए तो जैसे बेलपत्री की जड़ें मजबूत होती है और उसकी जड़ों के भीतर, उसके जड़ों के चरणों में बैठकर बेलपत्री की छाया में जो हम पाठ अनुष्ठान पूजन स्मरण करते हैं, उसका फल हजारों गुना होता है। वो भी छोटा है। आपको पहले भी कथा में कहा, मान लो उधर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, पेट से जुड़ी हुई, उधर से जुड़ी कोई भी तकलीफ चल रही है, तो क्या कहा जाता है कि बेल की वृक्ष की छाल निकाल कर लिया, उसको पानी में गलाओ, शंकर भगवान पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर या कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव को चढ़ा दो। उस पानी को झेल कर लिया और उस पानी को दिन भर में समस्या समाप्त। जैसे एक वृक्ष की जड़ों का आनंद सुख प्राप्त, कमाना नहीं है, हमें इनकम नहीं करना है, हमें धन नहीं भरना है, हमें इस प्रकृति को बचाना है। अरे भाई, 3 रत्न हैं इस पृथ्वी पर परमात्मा के दिए हुए। कितने रत्न हैं? 3। पहला जल, दूसरी वायु, तीसरा अन्न। ये पृथ्वी पर परमात्मा का दिया हुआ आभूषण है। ये जितने ये माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना, ये तो सब, ये सब पत्थर। अभी आगे आप कथा सुनेंगे कि आयुर्वेद में जो भस्मों का नियम है, लोहा भस्म, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, हीरा भस्म। आयुर्वेद में हीरे को भी आग लगा दी जाती है केवल एक औषधि बनाने के लिए। आयुर्वेद में सोने को भी आग लगा दी जाती है केवल एक औषधि बनाने के लिए। तो ये तो हमारे लिए ये पत्थर हैं। अगर सही रत्न कुछ है जो परमात्मा ने, शंकर ने हमको दिया है, वो है जल, वो है वायु और वो है अन्न। अगर ये नहीं होता तो संसार में त्राही त्राही मच जाती। ये शंकर ने दिया, ये ओघड़ी ने दिया, ये परमात्मा ने दिया है। ये 3 रत्न मेरे मालिक ने इस संसार को दिए हैं कि इसको संजोरो, इसको संभाल लो। ये अगर है तो संसार, इसलिए अपने अपने नगर में लगा, अपने अपने गांव में लगा। और आप सोचते होंगे कि बिठले सेवा समिति का बैनर लगाने का क्यों बोल रहा है? उसका कारण है, कई इतने चतुर लोग हैं, लगे लगाए पेड़ में हाथ लगा के फोटो खींच के भेज देंगे। इतने भी चतुर लोग संसार में, और या पहले कभी लगाया होगा तो उसका फोटो भेज देंगे कि हमने तो लगाया था, आपने हमारा फोटो नहीं दिखाया आस्था चैनल पर। तो इसे जून से सावन का पहला सोमवार बेलपत्री ही बेलपत्री मेरे शंकर का फिर निवेदन करूंगा। एक बेलपत्री का वृक्ष 1 लाख शिवालय मंदिर का निर्माण के बराबर है। लगाओ उसको, रोपित करो, रोपित करो उसको। सुख गए महाराज। ब्रह्मा पहचान नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी के मन में संशय है, जैसे देवऋषि नारद के मन में संशय था, क्या रुद्राक्ष मुझे पहनना पड़ेगा? तुमने अपमान करा है शंकर का। शंकर का अपमान कौन सहेगा? शिव का अपमान कौन से सकता? एक जरा सा शब्द था, एक बार माता जानकी जी ने राम जी के आगे कह दिया था, एक शब्द। क्या शंकर की ये सृष्टि में, सीता जी का शब्द सुनिएगा, क्या शंकर की इस सृष्टि में ब्राह्मण ऐसे, साधु सन्यासी ब्राह्मण ऐसे हो गए जो केवल थोड़ा सा भोजन करते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते? केवल थोड़ा सा भोजन इस सृष्टि में, इस संसार में। और हम जब इतना भोजन बनाने वाले बैठे हुए हैं, जब हम इतना भोजन सिद्ध करने वाले बैठे हुए हैं, तो फिर भोजन की कमी क्या? तो फिर क्या शिव की सृष्टि पर, शंकर की सृष्टि में भोजन करने वाले क्या अन्न भाग को श्रेष्ठ ग्रहण नहीं कर पाते? भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का जब शब्द आया, राम जी के हृदय में वो शब्द बैठ गया। राम जी के हृदय में वो शब्द बैठ गया। और राम जी के हृदय में जब शब्द बैठा, तब मेरे राम जी महाराज ने, मेरे राघव जी ने तुरंत कहा, नहीं 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 पार्वती, आप ये गलत कह रही हैं, आपके ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं है। भगवान आप कहते साधु, ऐसा कोई सन्यासी तपस्वी नहीं जो पेट भर, भगवान बोले ऐसा नहीं है, आते हैं, समय आया। भोलेनाथ जी का समय क्या? एक बार माता
भगवान शिव के एक आनंद सुख समय आया और राम जी दिखाना चाहते थे, इसलिए एक बार जब शंकर और पार्वती भ्रमण करते करते जा रहे थे और राम जी महाराज अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे, राम जी महाराज जब श्राद्ध कर रहे थे, ब्राह्मण भोजन करने जा रहे थे, तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, ए पार्वती रुको, पार्वती इधर आओ। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु सुनो, ये इतने सारे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? तो पार्वती जी बोली, आपको मालूम नहीं है आज दशरथ जी का श्राद्ध है। दशरथ जी का श्राद्ध? हाँ। तो शंकर भगवान बोले, दशरथ जी का श्राद्ध है? पार्वती जी हमने तो कभी श्राद्ध खाया ही नहीं है, आज हमारा मन कर रहा है कि हम भी श्राद्ध खाएं। पार्वती जी भी मन में सोची, बताओ कहाँ कहाँ की इनकी डिमांड है। भगवान, दुनिया के लोग सोचते हैं कि चाउमीन खाएं, दुनिया के लोग सोचे बर्गर खाएं, दुनिया के लोग सोचे पानी पूरी खाएं, और हमारे भोलेनाथ जी कहें कि श्राद्ध खाएं। अब ये कहाँ का भैंस है श्राद्ध खाने? तो पार्वती जी बोली, कुछ श्राद्ध अपने को खाना चाहिए, वो तो ब्राह्मण खाने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तक कहीं श्राद्ध नहीं खाई, मैं तो जाऊंगा। और भोलेनाथ जी ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंच गए, कटोरे से खाए जा। तो शिव जी बैठे, अब भोलेनाथ जी जैसे ही भोजन करने बैठे, और जो पार्वती लक्ष्मी जैसे ही सीता जी आई और आकर माता जानकी ने कहा, महाराज जी पाई है? महाराज जी ने कटोरी उठाकर देखकर सीता जी से कहा, ये आँख से खाऊं कि कान से खाऊं? इतनी छोटी सी कटोरी है, 1 सेकंड में बस यूं ही डालूंगा ना, तुम तो अपन तो वो भजन आता है ना कि जब भोले बाबा पीवन लागे, महाराज जब भोले बाबा पीवन लागे, लोटा पड़ गया छोटा, और गोरा जी ने भंगिया घोटा। तो कहे ना, घोटा घोटा घोटा, भोले बाबा ने भंगिया को घोटा। जब भगवान बोले, माँ स्वामी भोजन करने बैठे हैं, भोजन बच्चा नहीं है। अच्छा कहाँ हैं? वो बैठे। तो अन्नपूर्णा मैया बोली, ये तो मेरे स्वामी यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्वती, तब अन्नपूर्णा जी बोली, अच्छा मैं तो समझी थी कि श्राद्ध खा के चले गए होंगे, पर तो ये तो अभी तक बैठे हैं, अभी तक। हाँ माँ, उठ ही नहीं रहे। राम जी से अन्नपूर्णा मैया बोली, जरा शांति रखो, अब भी देखो। और अन्नपूर्णा मैया टोकनी लेकर गई, एक बड़ा सा लड्डू जो उन्होंने थाली में रखा, शंकर जी ने जो लड्डू चूरमा का खाया, खाते सही शंकर भगवान को लगा ये तो ये अयोध्या का नहीं है, लड्डू से पहचान हो जाती कहाँ का। नाथ द्वारा का लड्डू में लाओ तो अलग पहचान हो जाए नाथ द्वारा का, और गोवर्धन नाथ जी की ठोर ला तो पहचान में जाए गोवर्धन नाथ जी का, तिरुपति का लड्डू खाओ तो मालूम पड़ जाए तिरुपति का, शिरडी का लड्डू खाओ तो मालूम पड़ जाए शिरडी का, त्र्यंबकेश्वर का लड्डू खाओ तो त्र्यंबकेश्वर का, उज्जैन का लड्डू खाओ महाकाल राजा का तो बेसन का लड्डू ये अलग वहाँ का है। तो सब दूर के लड्डू बता देते कि कहाँ का। तो जैसे ही खाया शंकर जी ने, खाते से समझ गए ये तो कैलाश धाम का लग रहा है, ये यहाँ का है ही नहीं। और जो लड्डू खाया मुंह में लेते से जो ने ऊपर मुंडी उठा के देखा, अन्नपूर्णा जी की भूखुटी। अन्नपूर्णा जी ने कहा कैसे बैठे हो? शंकर जी बोले, हो गया, पेट भरा गया। कैसे क्या बेटा? चलो उठ जाओ। शंकर भगवान उठे, राम जी महाराज आए। अन्नपूर्णा माँ ने कहा, मांगो राम। शिव जी खड़े हैं, बोलो क्या चाहिए तुमको? राघव जी कहते हैं, भोलेनाथ जिसके घर में श्राद्ध होगी, जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में कम होती है? जो ब्राह्मण भोजन कराना बंद कर देते हैं, श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, सीधे की थाली लगाई, सीधे की सीधे दिया है, तो भगवान ने भी कह दिया सीधे की सीधे निकल जाओ, खत्म का। अपने घर की बहुओं को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटों को बताओ, इस तिथि की श्राद्ध होगी, 16 श्राद्ध में इस तिथि पर तुम्हें भोजन कराना है। एक ब्राह्मण को बुलाना, एक ब्राह्मणी को बुलाना, बच्चे को बुलाना, जिसका भोजन कराना उसको बुलाकर तुम भोजन करा। पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, भाजी बनाओ, कुछ भी जिमाओ, पर जिमाओ, सीधा नहीं देना है, सीधे की जगह भोजन कराना। भोजन कराओगे, ब्राह्मण का मुख जब हमारे घर में झूठा होगा तो इस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं। भोजन करें, बस पहचान के नेत्र चाहिए, नहीं पहचान पाते, ब्रह्मा नहीं पहचान पाए भगवान शिव के उस शिवलिंग को, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं पहचान। महाराज और भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, ब्रह्मा जी गए शीश देखने के लिए, नहीं मिला।
गाय और केतकी के पुष्प को लेकर आया, उसने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का सिर भगवान शिव ने काल भैरव को प्रकट कर कर कटवा दिया। ब्रह्मा जी का शीश कटा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, क्योंकि ब्रह्मा झूठ बोल दिए थे। शंकर को जितनी बेलपत्र प्रिय, जितनी शंकर को जल प्रिय, उससे अधिक प्रिय है शंकर को सत्य। शिव की प्रियता सत्य। इसलिए किसी के मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा, इस कोरोना महामारी ने एक चीज तो दिखा दी रे भाई। सिन्हा परिवार आपको साधु बांटता है, बहुत बहुत साधु बांटता है। जो जमशेदपुर से आप इस कथा को पूरे विश्व में सुनवा रहे हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, बहुत बहुत सारी बात। इस कोरोना महामारी ने एक चीज तो दिखा दी, शादी में, पार्टी में, विवाह में जहां पर बफेट की 500 1,000 प्लेट खाने में उठ जाती थी, आज कोरोना महामारी में कोई अगर बीमार पड़ गया तो सगे परिवार के लोग भी आकर नहीं खड़े होते, सगे आदमी भी नहीं आकर खड़े होते। ये दिखा दिया। सग्गा भी नहीं खड़ा होता, और फिर छाती ठोक के कहते मेरे इतने परिचित, अरे मेरे इंदौर में, मेरे भोपाल में, मेरे ग्वालियर में, मेरे वहां इतने पहचान वाले रहते। तो फिर कोरोना महामारी ने जब घेरा, व्यक्ति मरा, पड़ोसी नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, कहां चले गए थे? भय। कोई किसी का मित्र नहीं आया, कोई किसी का। वही वाली बात आ गई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। बस उतना ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा करी। ब्रह्मा का सिर कटा, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा तुम झूठ बोले हो, भगवान के ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर था उससे बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिसको बट वृक्ष का, आंकड़े का वृक्ष, ये जितने वृक्षों का निर्माण किया ये सब देवताओं ने कर दिया। ये बड़का जो वृक्ष बना है, बटकेश्वर, बड़का जो पेड़ बना है, बट का जो वृक्ष बना है, ये शंकर जी स्वयं ब्रह्मा के सिर से बना देते। शंकर जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। सर्वाधिक प्रियता, सर्वाधिक प्रियता। शिव को सत्य प्रिय है। दुनिया में कहीं पर भी जाकर झूठ बोल दोगे चल जाएगा, दूसरे देवालय में, मंदिर में जाकर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा। शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में, शंकर के द्वार में, शंकर की चौखट पर, शंकर के देवालय में झूठ बोलोगे नहीं चलेगा। तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, जीव रोता है, बिलकता है, शरीर सड़ता है, पुकारता है कि मैंने कब झूठ बोला था, क्षमा कर। इसलिए किसी के मरने के बाद लेकर जाते हैं तो कहते जाते राम नाम सत्य है, कि इसने जिंदगी में भले सत्य ना बोला हो पर आखिरी में सत्य बोलते बोलते सत्य बोलते। इसलिए भगवान शिव की उस आनंद का भाव ही दूसरा। भगवान शंकर ओगरदानी, मेरी बीती उमरिया सारी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार। चीजें कहा, पहला सुनो नारद, एक तो मस्तक पर भस्म का तिलक धारण कर लो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम रख लो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। शंकर कृपा कर जाएंगे, तुम्हारा दोष समाप्त हो जाए। जाओ, इतना कर लीजिए, बहुत है इतना। बस
मनुस्मृति कहती है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं बड़ा यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मनुस्मृति कहती है ये जो भस्म तैयार होती है यज्ञ में, ये भस्म कोई साधारण नहीं होती, ये भस्म कोई साधारण नहीं है। मनुस्मृति कहती है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ में जो आहुतियां डलती है, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ये जो ये आहुतियां डल रही है, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, सांकल्य डाली जा रही है, गाय का घी डाला जा रहा है, इसमें जो भस्म तैयार हुई है, ये भस्म अगर हम रख लेते हैं और जिसका शरीर चर्म रोग हो गया है, कहीं चमड़ी बेकार होती चली जा रही है या कहीं आंखों के नीचे कालापन आते जा रहा है, तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इसकी भस्म बड़ी काम की होती है महाराज। महीने में एक बार, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार माताएं शैम्पू करती है, उनसे निवेदन है, केवल माताओं से नहीं, बच्चों से ही नहीं, पुरुषों से नहीं, बुजुर्ग सबसे निवेदन है, महीने में 1 बार जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाकर 15 मिनट रखकर फिर स्नान करना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं रहता, मनुस्मृति कहती है। सारे स्नानों में एक स्नान है भस्म स्नान। किस किस चीज की भस्म बनती है? शंकर को चढ़ती है, विश्वनाथ को चिता भस्म, उज्जैनी भोलेनाथ महाकाल राजा को चढ़ती है चिता भस्म, चिता भस्म। बस उज्जैनी महाकाल और विश्वनाथ, इन दोनों पर जो चिता भस्म चढ़ती है उसमें एक अंतर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम वो पता नहीं, दोनों की चिता भस्म में एक अंतर है। उज्जैनी महाकाल को जो चिता भस्म चढ़ती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद महाकाल राजा पर आ जाती है, पर विश्वनाथ पर जो चिता भस्म चढ़ती है वो गरम की गरम आती है। क्यों? काशी खंड कहता है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि काशी में ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुर्दा नहीं जलता। शिव को अंतर है, थोड़ा सा अंतर दोनों में। और बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कई लोग घर में अभिषेक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं भस्म चढ़ाओ, तो वहां जो भस्म चढ़ती है वो थोड़ी सी चढ़ती है, पर कई लोग घर के अंदर भस्म आरती कर लेते हैं, वो दोष है, वो दोष है। घर के अंदर भस्म आरती नहीं होती, घर के अंदर आप अभिषेक में भस्म का स्नान कराओ, ये तो संसार। मनुस्मृति कहती है मनुष्य को भी यज्ञ अनुष्ठान में अधिक जब बड़े बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में जब जजमान को बिठाया जाता है तो उनको भस्म का स्नान कराया जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, कर्मकांड विधि के अनुसार। बस पर संसारिक मनुष्य को चिता भस्म से थोड़ा सा भय लगता है, चिता भस्म से। पर आज सबसे बड़ा दुख का एक कारण और हो गया है, ये दुनिया में सब चीजें तो नकली चलती थी, लोग भस्म भी नकली चलाने लगे हैं। ना जाने कहाँ का पाउडर इकट्ठा कर कर पैकेट में पैक कर देते हैं और कहते हैं लोग वहां की है, तो लो ये वहां की है। नहीं नहीं नहीं, उसको पहचानो ये सही है कि गलत है, उसको जाना जाए ये सही है कि गलत है। भस्म का एक स्वरूप, भस्म का एक आनंद, उसको पहचाना जाए। महाराज जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की भस्म लिया और उस भस्म को संभाल कर रखो, वो बड़ी काम की आएगी। कहीं चर्म रोग हो गया, कोई रोग मिट नहीं रहा, बहुत तकलीफ आ गई है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा, एक गया दूसरा गया, दूसरा रोग गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा आ गया, उसको भस्म लगाकर स्नान कराओ, 15 मिनट बिठाकर शंकर का अनुमोदन कराकर, शंकर का नाम पंचाक्षर स्मरण कराकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर, ओम शंभवे कहा कर, जो मन पड़ जाए उस विधि से उसका स्नान। भस्म भी कई लोग नकली लिया है हमारे पॉकेट में। अरे कितनी सुंदर बात है, भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है जहां पर भस्म का पहाड़ है,
भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है, कर्नाटक में गाड़कापुर। कर्नाटक में एक जगह गाड़कापुर ऐसी जगह है जहां पर भस्म का पहाड़ है, भस्म का पहाड़। शास्त्र कहता है वहां शंकर पार्वती के साथ में दोनों अड़भंग होकर उस भस्म से एक दूसरे को भस्म का ही श्रृंगार कर देते। जहां भस्म का पर्वत, तो हमें ये नकली भस्म बनाने की जरूरत क्या है? असली भस्म बनाओ ना भाई। अगर आपको भस्म देना ही है, शंकर को चढ़ाना ही है, तो असली बनाओ। बस एक काम करो। भस्म बनती कैसे? गाय का जो, अगर आप चिता भस्म नहीं लाना चाहते और असली भस्म बनाना चाहते हो तो गाय का गौमूत्र लाइए, और गौमूत्र गंगा जल लाकर जल को थोड़ा सा छीट दो भूमि पर, और भूमि पर छीटने के बाद गाय का जो अलोना कंडा होता है, अलोना कंडा कैसा? गाय जो गोबर करती है उसको हाथ से थापो, वो कंडा नहीं, वो गोबरी नहीं, गाय जो पोटा गिराई है, गाय ने जो गोबर गिराया और वो धूप में सूख गया, बस उसी को लिया और उसको जहां पर आपने गौमूत्र से, गौ गंगा जल से सींचन किया है, उस जगह पर उसको फिर आप जला दीजिए। काय से जलाना है? कोई चीज नहीं डालना है आपको, केवल देसी कपूर से उसमें आग लगाना है और गाय का घी उसमें शंकर जी का नाम बोल बोल कर चढ़ाते जाना। और वो कंडा जब पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तब ठंडा होने के बाद उसको निकाल कर छान लो, उसको भर कर रख लो। जब तुम्हारा मन करे, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का, महाराज गाय के गोबर से, गाय के कंडे से जो बनी भस्म, वो निर्मित 3 तरह से भस्म होती है। एक यज्ञ कुंड की भस्म, गाय के कंडे से निर्मित भस्म, और तीसरी होती है जो धान होता है, धान की जो ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसकी जलाकर जो भस्म बनती है, वो भी शंकर को समर्पित हो, वो भी भस्म। फिर भस्म आगे जाकर बहुत सुंदर भाव आया है, कमलगट्टा। जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है, उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर, इसकी राख तैयार कर कर, उसको पीस कर, कपड़े से छान कर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। और वो भस्म शंकर भगवान पर श्रावण के महीने में दूसरा जो सोमवार पड़े, उस दूसरे सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि वो शिवालय में सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, तो भस्म गीली हो जाती है। उसको लाकर फिर वापिस छत पर सुखाई जाती है। उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर, अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है, यहाँ पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर, साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं, इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भस्म का शिव को समर्पण, श्रावण का दूसरा सोमवार शंकर को समर्पित। एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, हो मोती, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मोती की भस्म कब चढ़ती है? तो कहा शिवरात्रि के दिन, मूल जो शिवरात्रि होती है उस दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर उसको वापस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई, वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है, या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाती है, आपकी संपदा खींच कर लाती है। वो मोती की भस्म होती है, वो मोती की भस्म, वो भस्म कोई साधारण नहीं। फिर आगे भस्म का वर्णन किया महाराज, कहा किसी तीर्थ में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर कुछ आहुतियां शिव के नाम की जब देते हैं, वहां जो भस्म तैयार होती है, वो भस्म कैंसर का जो मरीज होता है महाराज, उस मरीज को 12 तिलक जो लगाए जाते हैं, उस तिलक से कैंसर रोग, उसके बाद भी अगर प्राण छूट गए हैं तो आपको ब्राह्मण के भोजन का पुण्य मरते से प्राप्त हो गया, मरते से। ये मन का पुण्य है, यही हमारे मन का पुण्य है। और ये मन का जो पुण्य है, ये जीवन का एक सुख दे जाता है। हमारा एक निवेदन रहा है पहले से भी और आज भी,
कई कथाओं में पहले भी वर्णन किया और आज भी वर्णन करते हैं। आपसे केवल इतना निवेदन है, आप शंकर मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ। आप शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ। आप शंकर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते मत करो। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोरोना महामारी चल रही है, आप अपने घर में रहो। पर प्रतिदिन आप कम से कम 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 5 मिनट भी अपने मन से ये तो विचार कर सकते हो कि मैं आज उज्जैनी जा रहा हूं, आज मैंने उज्जैनी में जाकर छिपरा का स्नान करा है, आज मैंने उज्जैनी में जाकर माँ छिपरा में स्नान कर कर छिपरा का जल लेकर मैंने महादेव को चढ़ाया है, मैंने महाकाल का दर्शन करा है, मैं महाकाल के दर्शन कर कर हर सिद्धि का दर्शन करने गया। कभी आपने विचार करते हुए प्रत्येक सोमवार प्रत्येक प्रदोष आप मन से तो पहुंच सकते हो। कली काल का सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है तो वो मानसिक पुण्य है। और कलयुग में मानसिक पाप नहीं भोगना पड़ता। कलयुग में अगर तुमने मन में किसी के प्रति विचार लाए हो, अगर हाथ से, शरीर से, इस वाणी से, इस श्रवण शक्ति से, इन इंद्रियों के द्वारा यदि आपने किसी को कष्ट दिया है तो भोगना पड़ेगा। इस शरीर के द्वारा अगर आप पहुंचे हो तो आपको भोगना पड़ेगा। पर मन से अगर पहुंचे हो तो, पर मन का जो पुण्य है, मन का जो दान है, मन का जो सत्कर्म है, मन का जो पुण्य है, मन का जो दान, मन का जो सत्कर्म है, मन का जो भजन है, मन का जो कीर्तन है, ये हमको आनंद की अनुभूति करा देता है। हम तो आपसे कह सकते हैं कि आप प्रतिदिन रात्रि को भी अगर सो रहे हो और सवेरे, यहां तो शास्त्र कहता है कि पल भर का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम है? किसको पता? श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये चित्तवृत्ति में एक बार अगर ये जितनी श्वासें मिली है, कौन सी श्वास, कौन सा समय, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आखिरी है, ये किसको मालूम? किसको पता? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है उतना, जितना पल आपको मिला है उतना आप शिव को समर्पित कर चलिए। भले आप अपने घर में बैठे हो, पर कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं उज्जैन गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं काशी गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं ओमकारेश्वर गया हूं। एक क्षण के लिए विचार कर लिया करो कि मैं केदारेश्वर गया हूं। उसका पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद तुमने गलती करी है कि तुम रुद्राक्ष का अपमान कर कर मेरे बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं ना, जितने लोग लोन लेते हैं तो इनको मालूम होगा, आपकी फाइल पूरे भारत की भूमि पर, पूरे मध्य प्रदेश हो, चाहे जिस प्रदेश में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, अगर किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने नहीं चुकाया, आप नहीं दे पाए, तो फिर वापिस आपको लोन मिलेगा क्या? किसी भी बैंक से। बैंक वाले कहेंगे पहले उस बैंक का लोन चुका कराइए, और फिर एक वो लोन चुकाने के बाद में कागज मिल जाता है कि अब यहां इनका कोई पैसा नहीं, फिर आपको दूसरा लोन मिल जाएगा। आप जाओ पहले चुका कराइए, साहब मैं बाद में चुका दूंगा, आप तो एक काम करो मुझे वापस लोन दे दो। नहीं नहीं नहीं, पहले वहां का चुकाइए। आप देखिए दूसरे बैंक की शाखा में गया है लेने के लिए, और वो जिससे लोन लिया वो दूसरा बैंक है, पर इस बैंक वाले कहते हैं पहले आपको चुकाना पड़ेगा, वहां का पूरा लोन देकर आइए, पूरा पैसा देकर आइए, इसके बाद आप आओ। मना नहीं है, आप वहां का अगर पैसा देकर आ गए और वहां का पैसा देने के बाद में आप यहां आओगे तो हम तुमको दूसरा लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक की ये जो रीति है, बैंक की जो ये नीति है, ये रीति बैंक वालों ने हमारे देवताओं से उठाई। भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया ये मुझे स्वीकार नहीं होगा कि वहां का लोन रह गया, वहां तूने आदर नहीं करा, वहां सम्मान नहीं करा। शंकर भगवान ने बैठने का स्थान दिया था, तू नहीं बैठा। शंकर भगवान ने तुझे सिंहासन दिया, तू नहीं बैठा। देवऋषि नारद तुमने कहा मैं पत्थर पर बैठूंगा। जो देवऋषि नारद प्रतिदिन हर क्षण हर पल श्रीमन नारायण करता है, वो देवऋषि नारद क्या पत्थर पर जाकर बैठेगा? तुमने शिव का अपमान कर दिया और बाद में तुम मेरे पास में आ गए और मुझसे करो कि मुझसे ये भाव रखते हो कि मैं कुछ दे दूं। जब वहां का कर्जा ले गया तो मैं तुम्हें लोन कैसे दे सकता हूं? मैं तुम्हारा आदर कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें सम्मान कैसे दे सकता हूं? एक बेटा कहे
मुझे पिताजी से कोई मतलब नहीं है। मम्मी, मैं केवल आपसे मतलब रखता हूं। मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, मैं आपको झेल सकता हूं, पर पिताजी को नहीं झेलूंगा। मुझे पिता से कोई मतलब नहीं है। या एक बेटा या एक बहू ये कहते कि मुझे मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। मैं पिता को रख सकती हूं, मैं ससुर को रख सकती हूं, पर इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है फिर वो पिता को भले डनलप के गद्दे पे सुला दे, चाहे एसी का रूम बनवा दे, चाहे रोज प्रतिदिन रबड़ी और बालूशाही का भोजन करा दे, तो भी उस बेटे को और उस बहू को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक का अपमान कर कर अगर आप एक को आदर दे रहे हो, एक का अपमान कर कर यदि आप एक को सम्मान दे रहे हो, तो उसमें आपको स्वर्ग का भान नहीं होगा, आपको सुख का भान नहीं होगा, उसमें आपको दुख का ही भान होना। अरे हिंदू धर्म में तो एक रीति है साहब कि अपने दो पांव होते हैं, दो चरण होते हैं। अगर घर की कोई बेटी, कोई बहू, कोई घर का व्यक्ति अगर एक पांव पड़ता है और एक पांव नहीं पड़ता, तो लोग कह देते हैं अरे दोनों पांव पढ़ो, एक पांव नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता। एक चरण नहीं छुआ जाता, मालूम नहीं है क्या? आपको ज्ञात नहीं है कि जब गरुड़ पुराण मरने के